नमस्कार दोस्तों, आपका एमएससी कैंपस में स्वागत करता हूं। चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्याकरण के कितने अंग होते हैं और साथ में व्याकरण की परिभाषा। हम किसी भी भाषा को जब पढ़ते हैं तो उस सबसे पहले जानना जरूरी होता है व्याकरण के बारे में। अब व्याकरण को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम आगे की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में सामान्य से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण और व्याकरण के अंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम जानते हैं व्याकरण की परिभाषा होती क्या है। आइए हम समझते हैं। व्याकरण की परिभाषा होती है हमारी वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो बोला गया है ना, वह विद्या मतलब वह कला। ठीक है, जब भी हम किसी भी भाषा के व्याकरण की बात करते हैं तो वह कला, ठीक है, विद्या मतलब वह कला जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को हम क्या करें, शुद्ध रूप में पढ़ सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो एवं उसे समझते हैं, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। आया समझ में कि नहीं? तो व्याकरण की परिभाषा क्या होता है? वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आइए आप जानते हैं कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो व्याकरण के देखिए मुख्यतः 4 अंग होते हैं। किसी किसी किताब में आपको 3 भी मिलेगा या आप नेट पे सर्च करेंगे 3 मिलेगा, लेकिन 3 होता नहीं है। कितने अंग होते हैं हमारे? 4 अंग होते हैं। तो चलिए जानते हैं 4 अंग कौन कौन से हैं हमारे। तो आइए जानते हैं व्याकरण के हमारे कौन कौन से अंग होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं हमारे? 4 अंग होते हैं। अब पहला अंग क्या है इसका? सबसे प्रमुख होता है हमारा वर्ण होता है। ठीक है, दूसरा हमारा, ठीक, जो वर्णों की सहायता से बनाए जाते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? शब्द। ठीक है, शब्द हो गए। तीसरा हम उसे बोलते हैं पद। ठीक है, उसका जो अंतिम हमारा होता है वो होता है वाक्य होता है। ठीक है, यही हमारे व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, वर्ण हमारे क्या होते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, वर्ण के मौखिक रूप को हम ध्वनि समझते हैं ना। ये जो वर्ण क्या होता है, अगर हम मौखिक रूप देखेंगे तो वो क्या रहता है हमारा? ध्वनि रहता है। वर्ण को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। ठीक है, और ध्वनि की लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। और ये क्या होता है हमारा? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अगर आपसे कभी बोला जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो होता है कि जैसे हम उच्चारित करते हैं ना, अ, आ, ई, उ, ई, जैसे जो भी चीज़ें आती हैं ये सब क्या है? हमारे वर्ण में ही आते हैं। वर्ण के जो हमारे मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ण कहिए चाहे ध्वनि कहिए, दोनों ही एक ही होता है। और जो ध्वनि को जब हम लिखते हैं, ठीक है, वो वर्ण के रूप में आता है। जो लिखित रूप क्या होता है हमारा? वर्ण होता है। ठीक है, और ये वर्ण क्या है आपका? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और साथ में क्या होता है? वर्ण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं ना। ठीक है, कौन कौन सा हमारा होता है? एक हमारा स्वर होता है, दूसरा हमारा व्यंजन और तीसरा अयोगवा होता है। ठीक है, ये 3 रूप होते हैं। ठीक, लेकिन इसी वीडियो में हम पूरा नहीं बता पाएंगे। हम अगले वाले वीडियो में हम आपको वर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके बाद एक दूसरा पार्ट हमारा आता है, जो अंग है शब्द है। ठीक है, वर्णों की सहायता से जो वर्ण के जो संयुक्त रूप को क्या कहेंगे हम लोग? शब्द कहेंगे। लेकिन जो संयुक्त रूप में कैसा होना चाहिए? उसका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे हम कह सकते हैं आ हो गया हमारा और म हो गया, ये हमारे वर्ण हैं। इन दोनों के संयुक्त रूप को इसे लिखेंगे आम। ठीक है, तो आम क्या है? एक हमारा सार्थक रूप है और ये क्या है? इससे अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द किसकी सहायता से बनाए जा सकते हैं? हमारे वर्ण की सहायता से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अंग क्या है हमारा? शब्द है। तो वर्ण आपको समझ में आया, शब्द भी समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा क्या होता है? पद होता है। पद भी क्या होता है? देखिए, पद कभी कभी हम कुछ किताबों में पढ़े हैं, देखें उसमें कि पद और शब्द को एक ही रूप में लिखते हैं ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लड़का ले लिए, ये क्या है? आपका शब्द है।
आम ले लिए, ये भी क्या है हमारा शब्द है। जाता, ये भी क्या है हमारा शब्द है। ठीक है, इसी को एक क्रम में लिख दिया जाए, वाक्य के रूप में लिख दिया जाए। ऐसे लिख दिया जाए, लड़का आम खाता है। ठीक है, लड़का आम खाता है। ठीक, तो लड़का आम खाता है, तो लड़का तो वैसे शब्द है, आम भी शब्द है, खाता है ये भी क्या है हमारा शब्द है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसको इसके हम वाक्य के रूप में लिखें तो अब इसको क्या मिल गया, एक पदवी मिल गया। ठीक है, पदवी किसका मिला, इसको पदवी मिला, संज्ञा की पदवी मिल गई इसको। ठीक है, ये क्या है आपका, ये संज्ञा की पदवी हो गई। ठीक है, और संज्ञा ही किस प्रकार की संज्ञा है, ये कर्ता के रूप में है। ठीक है, ये कर्ता के रूप में हो गया। और ये इसका अगर वचन देखेंगे तो क्या है, एक वचन है। अगर हम लिंग की बात करें तो एक क्या है, पुरलिंग है ना। तो इसमें देखिए कई सारे इसको पद मिले कि नहीं। अब ये जो वैसे अगर सिंगल होता, ऐसे अगर हम लिखते तो शब्द होता, लेकिन जब हम वाक्य के रूप में लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, वाक्य के रूप में इसको एक पदवी मिल जाती है, और पदवी संज्ञा की पदवी मिलती है, कर्ता की पदवी मिलती है, तो ये क्या हो जाता है, अब यहाँ पे पद हो जाता है। मतलब अगर संज्ञा की बात करें तो जैसे शब्द की बात करें तो शब्द को अगर हम पदवी दे दिया जाए, ठीक है, संज्ञा का, ठीक है, कर्ता का, सर्वनाम का, इसी तरह बहुत सारे अगर पदवी मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है आपका, वो पद हो जाता है। ठीक है, आपको वर्ण भी समझ में आ गया होगा, शब्द भी समझ में आ गया होगा, पद भी समझ में आ गया हो गया। अब वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य हमारा होता क्या है, वाक्य, ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा ना, लड़का आम खाता है। ठीक है, इससे क्या एक भाव उत्पन्न हो रहा है, जो लड़का क्या है यहाँ पर आम खा रहा है, इससे हमें अर्थ मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक पूरा वाक्य हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। व्याकरण के अंग कितने होते हैं, हमारे 4 होते हैं। एक पॉइंट और छूट गया इसमें, वाक्य का एक इसमें से क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होता है, हमारा वर्ण होता है, और सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो क्या होता है, हमारा वाक्य होता है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखे होंगे। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हिंदी के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीडी का एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में हम आपको कुछ नया और देंगे। धन्यवाद।